Hello guys, today we will start differentiation. डिफरेंशिएशन तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके, उससे पहले भी एक हम चीज समझते हैं, वो है क्या। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? ये x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड y क्या है? ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी हमें चेंज मिलेगा। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, x का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो देखिए कैसे हो क्या रहा है। अगर यहाँ y दिए तो यहाँ x है। ओके, देखिए हम लोग एक जैसे x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 डालें 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ऐसे करके और 10 डाल देते हैं, 10 का स्क्वायर 100। इससे हमें ये पता चला कि ये जो है, ये वाला x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं अपने से। और ये y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर। x का क्या वैल्यू हम लोग देंगे, तो y क्या एक आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये जो fx है, ये fx, ये क्या है? एक fx फंक्शन है जो y के बराबर है। x क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता क्या है? देखिए, अगर सपोज करिए y बराबर क्या है आपका? fx है, तो हम तो बता चुके हैं क्या ये क्या है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें जो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, y क्या है मेरा? डिपेंडेंट है और x क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह होता है dy बाई dx। मैं dy बाई dx। dy एक्चुअली में क्या है? ये dy का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट, चेंज इन चेंज इन डिपेंडेंट वैल्यू। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वैल्यू, चेंज इन डिपेंडेंट। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? dy जो है ये चेंज इन डिपेंडेंट वैल्यू और dx क्या है? चेंज इन इंडिपेंडेंट वैल्यू। समझ में आ गया ये? तो इसका कहने का मतलब ये है dy बाई dx जो है ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। मींस आई एम राइटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन with respect to variable x. Here the variable is x. Okay, वन वेरिएबल। इसका क्या होता है? मीनिंग होता है dy बाई dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन क्या है? y फंक्शन है और y क्या है? यहाँ पर फंक्शन है। y क्या है? फंक्शन है। अब देखिए ये क्या है? dy बाई dx है। समझ में आएगा? ये dy बाई dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो y इक्वल टू क्या हुआ? fx। और अगर इसको हम लोग लिख दें dy बाई dx, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो फंक्शन है f उसको हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ओके, इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन का मीनिंग।
समझ में आ गया? और इसका आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि इसका यूज़ होता कहाँ है? dy बाय dx का, ये है डिफरेंशिएशन। ये जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम बता देते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। यह dy बाय dx जो है, वो स्लोप निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्लोप भी बोलते हैं। ये भी एक स्लोप भी है। dy बाय dx क्या है? एक स्लोप भी है। मतलब कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसे क्या बोले हम लोग? स्लोप भी बोले। समझ में आ गया? ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, हम लोग एक पहले ग्राफ बना लेते हैं, तब फिर इसको देखते हैं। ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q,
तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। ये जो है, ये ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं P और Q। पॉइंट जो P है वह क्या है, एक्स नॉट, और वहां पर जो वैल्यू है एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वह है एफ एक्स। और एक Q पॉइंट है, एक Q लिए जो एक क्या है, वेरी क्लोज टू P है, मतलब कि थोड़े से डिस्टेंस पर लिया गया है। तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं वह h डिस्टेंस है। तो वह Q पॉइंट पर जो वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट, वह एक्स नॉट प्लस एच, और उसका जो वैल्यू होगा y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ, यहाँ पर उसका एक्स नॉट हो गया, एक्स नॉट प्लस एच का वैल्यू हो गया, या P के करस्पॉन्डिंग, ये Q के करस्पॉन्डिंग हो गया, ये वैल्यू है। अब क्या किए कि कर्व है और हम लोग दो पॉइंट लिए P और Q। P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पर, वो M पॉइंट पे है। Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, वो एक्स एक्सिस पर, उसका पॉइंट इन है। और उसके बाद क्या किए हम, इस P और Q पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, और यह क्रॉस किया एक्स एक्सिस पर एट पॉइंट आर पे। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि एंगल क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया? अब हम लोग tan फाई निकालते हैं। tan फाई इज, ये इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, QPL। QPL में हम लोग अब निकाल रहे हैं tan फाई। tan फाई क्या होता है, वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, QL है, और बेस क्या है, PL। QL अपॉन PL। इस QL को क्या लिख सकते हैं, इस QN में से LN को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, QL मिल जाएगा। तो QN माइनस LN अपॉन अपॉन MN, क्योंकि यह PL जो है, यहाँ का PL क्या है, MN के बराबर है। अब यह जो LN जो है, LN, यह लाइन LN वो क्या है, PM के बराबर है। LN जो है वो PM के भी बराबर है। तो QN माइनस PM अपॉन, ओके, और ये MN जो है, यह RN में से RM को हटा देंगे तो हो जाएगा। ये MN जो है, ये पॉइंट अगर O है, तो इस MN को जो लिखने का तरीका है, अगर हम लोग ON में से OM को हटा दिए तो MN निकल जाएगा। तो ON माइनस MO। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सब चीज। QN, QN क्या है मेरा, ये ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, एक्चुअली क्या, ये y कोऑर्डिनेट। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका लेंथ। ये QN की जगह पर क्या होगा, f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। PM क्या हो गया, इसका लेंथ, इस P का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, f ऑफ एक्स नॉट अपॉन, ये क्या है, ON है, ON। तो n पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था, एक्स नॉट प्लस एच, और OM क्या है, एक्स नॉट। ये कैंसिल हो गया,
तो मुझे क्या मिला, tan phi is equal to f of x naught plus h minus f of x naught upon h। ये मिला मुझे tan phi। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और अब हम लोग अब क्या करते हैं कि तो ये हम लोग इस नेक्स्ट पेज में इसको लेते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हम लोग एच एक डिस्टेंस लिए उसको क्या कर रहे हैं कि वो पी और क्यू थोड़े दूर पर है, उस पी क्यू को क्या कर रहे हैं, हम पास लेते आ रहे हैं उस क्यू को, इस क्यू को हम लोग यहाँ लेते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिए थे कि पी से क्यू में जाने में एच दूरी का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कम कर दे रहे हैं। उस डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, जीरो की तरफ मान ले रहे हैं। जब हम एच को जीरो की तरफ टेंड कराएंगे तो क्या होगा, तब ये होगा जो पॉइंट ये क्यू जो है वो मूव करेगा पी की तरफ। तो क्यू टेंडिंग्स टू पी, और एक पॉइंट आएगा जहां पर क्यू इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ओके, पी हो जाएगा। क्या होगा, ये पॉइंट धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। और ये और यहाँ पर एक हम लोग एक लाइन खींचते हैं टेंजेंट इस पी पॉइंट पे। ये तो ये जब Q जो वो पूरा P के पास चला आएगा तो Q और P एक लाइन हो जाएगा, तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। इस PQ ये जो लाइन है वो क्या बनेगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और इस पॉइंट पे एक हम लाइन खींचे, वो क्या करेगा, टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये ग्रीन वाला जो लाइन है वो क्या करेगा, टेंजेंट की तरह बिहेव। ओके, तो क्या है यहाँ पर, ये PQ जो है वो PT को अप्रोच करेगा। ये क्या बना, PT, और यहाँ पर क्या था, PQ। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो PQ जो लाइन जो है वह टेंजेंट PT को अप्रोच करने लगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एंगल है क्या, वो साई। ओके, तो ये क्या होगा, ये फाई जो एंगल है अब साई को टेंस करने लगेगा। फाई टेंस टू साई। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 tan phi is equal to f of x naught plus h minus f of x naught upon h। ये हो गया। और ये लिमिट अगर हम लोग क्या किए कि h को एकदम जीरो की तरफ टेंस कराएं तो क्या हुआ था, साई क्या बन गया, जब हम h को जीरो की तरफ टेंड कराए ये फाई जो है साई की तरफ टेंड कर गया। तो इसी को क्या बोले, tan फाई की जगह पर क्या आ गया, साई। तो tan साई इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught upon h। ये जो tan साई है इसी को हम लोग क्या बोले, ये क्या है, f डैक्स x नॉट।
is equal to limit h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught upon h. ओके, और इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ऑफ डेरिवेटिव। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादातर हम लोग को यूज नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला का बोला गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब कुछ हम लोग को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन है dy बाई dx, ये क्या है, y जो फंक्शन है क्या है, y क्या फंक्शन है, इसको दूसरे तरीका से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको dy भी लिख सकते हैं। मीन्स d अपॉन dx वो हम लोग क्या लिख दिए, d, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर क्या किए, d अपॉन dx को d लिख दिए और y लिख दिए। ये भी इस, ये जो होता है वह f डैश x के भी बराबर होगा, ये डैश f डैश x, क्योंकि y जो था वह fx का फंक्शन था। तो इसको जो डिफरेंशिएट किया तो उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, f डैश x भी लिखा जाता है। और ये भी लिख सकते हैं y है, इसीलिए y1 और y डैश। ये इतना तरीका है एक डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का। आ गया, ये जनरली यूज किया जाता है। एक दो और मेथड है डॉट डॉट टाइप का। अगर कोई तुमको बोला जाए कि y डॉट है, इसका मीनिंग ये है कि एक बार मात्र डिफरेंशिएशन है dy बाई dx। ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग मान रहे हैं सिर्फ x के टर्म में, ये जैसे थीटा है डॉट, मानते हैं कि ये थीटा जो है यह फंक्शन ऑफ टी में है, और ये जो था y वह फंक्शन ऑफ x का था। तो यहाँ पर t है, तो इसी के लिए क्या लिखाएगा, डी थीटा बाई डी टी। इनमें आ गया। इसी तरह हम लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो थैंक यू, आप लोगों को समझ में आया होगा।